हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारा क्वेश्चन है 50A। ठीक है, आपने डिमांड की थी कि 50 वाला क्वेश्चन बताना है, बट यहाँ पे हमारा दो क्वेश्चन है इसमें, 50A 50B। तो मैं यहाँ पे पहले 50A बता दूंगा, 50B आप अपने से ट्राई करना, ना आए कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं अपना 50A वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे कंप्लीट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, इसके बाद बैलेंस शीट भी बनाओगे। मतलब कि यहाँ पे पूरा आपको हर एक चीज सीखने को मिल जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले जानते हो, पार्टनर्स कैपिटल मैंने बता दिया है। अब देखते हैं इसमें कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक, चलो तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50A। इसका स्क्रीनशॉट पहले आप देख लो। क्वेश्चन काफी लंबा है बट कोई बात नहीं, इसको करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले कह रहा है स्टॉक टू बी रिड्यूस एट 10%। देखो तो स्टॉक हमारा दिया कितना था 32,000, उससे रिड्यूस हो रहा है, स्टॉक हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो किधर लेके जाओगे भाई? देखो स्टॉक हमारा अगर एसेट हमारा बढ़ता है तो इधर लिखते हो, घटता है तो इधर लिखते हो। तो आ जाओ, टू स्टॉक कितना हो गया 3,200 घट गया। उसके बाद देखो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बी रिड्यूस बाई 1,000 से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिड्यूस हो गया। देखो प्रोविजन जो फॉर बैड डेब्ट्स होता है ना, वो हमारी लाइबिलिटी होती है। अगर लाइबिलिटी घटती है ना, इस साइड आता है, एसेट घटता है तो इस साइड आता है, उल्टा चलते हैं। ठीक है, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 1,000। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, पेटेंट आर वैल्यूलेस। पेटेंट हमारा क्या होता है, एसेट है। तो पेटेंट हमारा दिया हुआ था 9,000, वो वैल्यूलेस हो गया, उसकी वैल्यू घट गई। ठीक है, घट क्या गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो इस साइड लेते जाओ, टू पेटेंट 9,000। चलो उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिर कह रहा है अ बिल ऑफ 800 फॉर एक्सपेंस ड्यू टू हैज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। एक्सपेंस अगर आप रिकॉर्ड करना भूल जाते हो तो डेबिट साइड लिख लेना शांति से एकदम। ठीक, चलो टू एक्सपेंस ऑफ बिल लिख लो कि आपको याद रहे। ठीक है, 800। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म टू डैमेज अमाउंट ऑफ 4,000 का आपका डैमेज हो गया। अब देखो इसका ये देखो क्या हो गया, हमारा डैमेज हो गया, मतलब कि कोई एसेट आपका होगा, कुछ भी होगा, वो चीज आपका डैमेज हो गया, मतलब कि एसेट की वैल्यू घट गई। तो क्या हो गया, डेबिट साइड आ गया। टू डैमेज लिख लो, टू डैमेज, कोई भी चीज आपकी डैमेज हो गई तो वो इस साइड आ गई 4,000। ठीक है, उसके बाद देखो बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 4,000 were written off last year but during the year half the amount was recovered। ठीक है, हाफ अमाउंट क्या हो गया, रिकवर हो गया। रिकवर हो गया मतलब कि हमें मिल गया पैसा, तो किस साइड लेते आएंगे, क्रेडिट साइड, बाई बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो आधा ही पैसा मिल रहा है, मतलब कि 2,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, 4,000 हमारा बैड डेब्ट्स हुआ था, उसमें से 2,000 मिल गया। ठीक, चलो अब उसके बाद देखो क्या कह रहा था, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस फॉर एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वर पेड बाय अ फर्म। फर्म ने पे कर दिया रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, तो यहां पे इस साइड लेते आओ क्या, क्योंकि एक्सपेंस है हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो कितना पे कर रहा है 1,000। अब चलो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 3,200 प्लस 800 कितना हो गया 4,000, 8,000 1,000 ये हो गया 9,000 कितना हो गया 18,000। चलो 18,000 हमारा पूरा आ गया यहाँ पे टोटल, यहाँ पे भी 18,000 ही होगा टोटल। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करेंगे, 2 और 3,000 है, मतलब कि यहाँ बाई लॉस कितने का हो रहा है हमारा 15,000 का। ठीक है, तो 15,000 का जो लॉस हो रहा है, हमारे पार्टनर्स कौन कौन थे यहाँ पे, उषा और आशा, दोनों के बीच 2:1 में बांट दो। 2:1 में 2/3, इधर 1/3 बांट लोगे तो आ जाएगा। कितना आ रहा है 5,000 ये आ गया इनके पास और 10,000 इनका आ गया। ठीक है, इसी वैल्यू को हमने बांट दिया यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखो यहाँ पे उषा, आशा और नीलम का। ठीक है, पहले जो हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ है, फिर से देख लो यहाँ पे जो बैलेंस शीट में हमारे पास दिया हुआ है ना, इन सभी का कैपिटल। अब उसको हम लिखेंगे और क्या लिख के लिखेंगे, बाई बैलेंस BD। ठीक है, ब्रॉड डाउन। ठीक, ये तो अभी लेजर में आप सभी सीखते आए हो, वही चीज हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक छोटी सी लॉजिक वाली बात बताऊं, बहुत ही मजेदार। देखो हम हमेशा हर चीज में क्रॉस में चलते हैं। मान लो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, बैलेंस शीट में हमारा इस साइड दिया लायबिलिटी साइड, इस साइड लेकर आए है ना,
इस साइड लेकर आए हम अपने बैलेंस बीडी को। इधर गुडविल लिखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, उसको राइट ऑफ करना है, तो इस साइड लेकर आएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर देखो हमारा अगर इस साइड कोई चीज दिया हुआ है, जैसे जनरल रिजर्व, हमारा लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, तो उसको किस साइड लेकर आएंगे? इस साइड लेकर आएंगे। तो मतलब होता है ना, हर चीज क्रॉस में चलती है, ये हमेशा याद रखना। ये लॉजिक मैं भी हमेशा अप्लाई करता था, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, आपको सोचना ही पड़ेगा अरे यार हमारी ये चीज किस में जाएगा, ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप भूलोगे ही नहीं, आप क्योंकि क्रॉस में चलोगे इस चीज को लेके। ठीक है, चलो देखो अभी हमारा बैलेंस जितना दिया है उसको लिख लो। कितना है हमारा? उषा का है 40,000, फिर इनका है 25,000, और ये अभी कुछ नहीं है देखो, क्योंकि ये नए पार्टनर, इनके पास कुछ नहीं है। अगर आप लिख लो यहाँ पे बाई कैश अकाउंट, तो यहाँ पे आ गया 20,000, डैश लगा दिया करो। देखो ये नए पार्टनर थे तो इनका बैलेंस बीडी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कैश ये लेकर आए तो इनके आगे डैश लगा दो। ठीक है, अब उसके बाद देखो और क्या इसमें आ रहा है? बाई जनरल रिजर्व। और क्या आ रहा है इसमें? बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना था इनके में? 18,000 था। तो जो नए पार्टनर है उनको थोड़ी बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है। ये 18,000 है, मतलब 2:1, तो कितना हो जाएगा? 18,000 को 2:1 बांटोगे, मतलब 2/3 1/3। 18,000 है तो कितना आ गया? 12,000 और 6,000, 12,000 और 6,000। चलो उसके बाद क्या करोगे? बाई गुडविल लिख लो। एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे बाई गुडविल लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम वाले मैं बताऊंगा केस, तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। पार्टनर्स कैपिटल का जो केस होता है वहां पे डिफरेंट होता है। पहले ये सीख लो, फिर आने वाले टाइम में हमको भी सीखेंगे। ठीक, चलो फिर यहाँ पे देखो गुडविल वो कितना ला रहे थे? 9,000 है ना, अपने रेशियो के हिसाब से वो 9,000 ला रहे थे। 45,000 टोटल का था, 1/5 पार्टनर थे, 9,000 ला रहे थे पूरा। 2:1 में दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट लो, इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, इन दोनों पार्टनर्स को बांट लेते हैं। जैसे होता नहीं, आप जनरल ट्रेनिंग करते थे कि जो पुराने पार्टनर्स थे उनके बीच वो रेशियो में बढ़ जाता, तो उनके ओल्ड रेशियो में जितना गुडविल वो लाया वो बांट देते थे, बस वही चीज। 9,000 है, 9,000 को बांट लो, तो 9,000 को कितने में? 2/3 और 1/3, यही है ना, 2:1, तो कितना आ जाएगा? 6,000 3,000। ठीक है, यहां डैश लगा दो। अब इस चीज को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 58,000 ये हो गया, फिर 639 34,000 ये हो गया, और इनका तो 20,000 है ही। ठीक है, यहाँ पे मैंने तो बैलेंस निकाल दिया। जरूरी नहीं होता कि इसी साइड बैलेंस आए, या जरूरी नहीं होता इसी साइड बैलेंस आए, दोनों तरफ आ सकता है। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था पहले भी। ठीक है, इसका आंसर देते रहा करो। ठीक, चलो अब इस साइड वाली चीजों पे आते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले लिख लो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस प्रॉफिट जो भी आता है। इसमें हमारे पास क्या था जो हमने सॉल्व किया था? लॉस आया था, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस आया इस तरफ, प्रॉफिट आया इस तरफ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रिवैल्यूएशन का था, नीलम से कोई मतलब नहीं। 15,000 था तो 10,000 इनको मिल गया, 5,000 इनको मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या इसमें क्या और क्या लेके जाएंगे? हमारे पास और क्या दिया हुआ था? गुडविल था, गुडविल को राइट ऑफ करना था, तो गुडविल को राइट ऑफ कर लो। टू गुडविल राइट ऑफ, तो राइट ऑफ करेंगे, इनसे नहीं मतलब है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच राइट ऑफ होता है, पहले भी जानते हो। 10,500 है, मतलब कि 7,000 और 3,500, 7,000 3,500। इतना करने के बाद अब इस चीज से इसको माइनस कर लो, तो आपका आ जाएगा। तो ये जितना दिया हुआ था 50,000 है, उसमें से 17,000 जैसे माइनस कर लिया। ठीक है, एक एक चीज हम धीरे धीरे माइनस कर लेंगे। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? बैलेंस निकाल लेंगे, टू बैलेंस CD, तो कितना आ जाएगा? 17, मतलब कि यहाँ पे आ गया 41,000। इसको माइनस कर लो, कितना है? 8,500 माइनस कर लोगे तो कितना आ रहा है? 24 और ये 25,500, ये 20,000 का 20,000 पूरा आ गया। ये आ गया हमारा टोटल 50,000 इधर भी, 50,000 इधर भी, ऐड करके निकाल दिया। ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर देखते हैं बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे। जो चीज हमें गिवन था, ठीक है, वो सारी चीजें पहले हम नोट करेंगे। ठीक है, पहले पार्टनर्स कैपिटल लिख लेते हैं सबका। चलो, तो कौन कौन था इसमें? उषा, आशा, और जो नए पार्टनर आए थे वो कौन थे? नीलम। चलो, ये 3 लोग तो थे ही। सबका कैपिटल जितना पार्टनर्स कैपिटल में निकाले थे उसको नोट कर लो। तो इसमें क्या कितना कितना दिया था? 41,000 और 25,500, और वो जितना कैपिटल लाया नीलम। ठीक है, 20,000 जितना नीलम जी कैपिटल लाई। अब देखो, और दूसरी चीज हमारी होती है सबसे इंपॉर्टेंट, कैश में एडजस्टमेंट जितना हम करते हैं। देखो, जैसे कि कैश में हमारा दिया हुआ था कितना?
14,000, ठीक है। तो इस 14,000 में से जितना बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ, ठीक है, वो वाला अमाउंट 2,000, रिलेशन एक्सपेंस जितना पे हुआ वो वाला माइनस कर लोगे। उसके बाद जितना पार्टनर्स कैपिटल लाया, अब उसको क्या करोगे, ऐड कर लोगे। तो पार्टनर कैपिटल कितना लाया, 20,000। देखो अब उस सब चीजों का रीजन सुनो ध्यान से। इतना हमारे पास कैश दिया हुआ था, ओके। उसके बाद बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड करोगे तो मतलब पैसा आपके पास आया, 2,000 रुपए आया, तो उसको क्या करोगे, इसको ऐड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये रिलेशन एक्सपेंसेस, रिलेशन एक्सपेंस आपने पे किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये यहां से आपने हटा दिया, ठीक है, माइनस कर लेंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल जो वो ऐड करेंगे ना, जितना हमें मिला, जितना पैसा हमें और मिला, ठीक, चलो इतना पैसा हमें और मिल गया, ये एडजस्ट कर लो। तो कितना आ रहा है, 14, 15, 16 हो गया, 16 में से 1 गया कितना, 15,000, तो ये कितना हो गया, 35, कितना आ गया, 35,000 कैश का, ठीक, देख लो अपना, ठीक। चलो फिर है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जितना एडजस्टमेंट है उन सारी चीजों को लेके चलेंगे। तो मैं सोच रहा हूं पहले इस साइड का कर लेते हैं, लायबिलिटी साइड। या हमारा लायबिलिटी एसेट होता है, तो इधर हमारा जो था वो कर लो। बिल्स पेबल कितना दिया हुआ था, 5,500, ठीक है। जनरल रिजर्व हम उसको तो बांट लिए थे पहले ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद देखो जितना आउटस्टैंडिंग चीजें देख लो, जो था हमारा, सारी चीजें लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास कुछ आउटस्टैंडिंग चीजें थी, जैसे कि क्लेम, ठीक है, क्लेम मिल गया, तो क्लेम, आउटस्टैंडिंग क्लेम, तो कितना था हमारे पास, 4,000 का, 4,000 ये लिख लिए। उसके बाद देखो क्या था हमारे पास, और भी कुछ था, बिल, देखो बिल एक्सपेंस मिल गया ना, आउटस्टैंडिंग था, ओमिटेड टू रिकॉर्डेड था, तो ये भी आउटस्टैंडिंग बिल, तो ये कितना था हमारे पास, 800 रुपए, तो 800 रुपए ये लिख लो। तो अब इन सारी चीजों को ऐड कर लेते हैं, तो कितना आया, 86,500, ठीक है। अब चलते हैं एसेट साइड पर। देखो यहाँ पे हमारा स्टॉक दिया हुआ था कितना, 32,000 का, 32,000 में से हमारा 3,200 जो था वो क्या हो गया था हमारा, यहाँ पे रिड्यूस, क्या था ना, 10% रिड्यूस कर दिया, तो इसको इधर माइनस कर लो, तो इधर कितना आ गया, 800, इधर आप एलसीएम माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा, 28,800, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है, हमारे डेटर्स दिए थे, हाँ डेटर्स दिया हुआ था कितने का, 48,000। अब देखो यहाँ पे 48,000 में से कहा था कि प्रोविजन क्रिएट किया है कितने का, 3,000 का, बट हमारा एडजस्टमेंट में कह रहा है कि 1,000 रिड्यूस कर दिया गया। देखो हमारे रेटर्स नहीं रिड्यूस हुए, जो प्रोविजन क्रिएट हुआ था वो 1,000 रिड्यूस हो गया, मतलब 3,000 से 2,000 हो गया, तो ये 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे, 46,000। मेन यही चीज था जो आपको समझना था, ठीक। पेटेंट जाएगा नहीं क्योंकि देखो ये हमारा वैल्यूलेस हो गया था। गुडविल जितना पार्टनर लेकर आया वो लिख लेते हैं, चलो गुडविल जितना पार्टनर लाया, न्यू पार्टनर, आप इसको डायरेक्ट यहां भी ऐड कर सकते थे कैश अकाउंट में, बट हम यहां पे भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा टोटल फॉर्म का गुडविल था 45,000, 1/5 मतलब 1/5 पार्टनर आ रहा है, ठीक है। तो उसका निकाल लो कितना आ रहा है, 9,000 आ जाएगा, 45% का 1/5% कितना आ जाएगा, 9,000 निकाल लो, तो कितना आ गया, 1,18,800, दोनों साइड आ गया। ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो सब्सक्राइब कर लेना।